हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट की अपडेट को लेकर, जो कि वैकेंसीज की डायरेक्टली अपडेट निकल के आ रही है एनसीईआरटी रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, पता है रेलवे परिवहन निगम की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए अच्छी खासी वैकेंसीज रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन वैकेंसीज है। यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए मेंटेनर की वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, वही मेंटेनर की वैकेंसी जिसका आप वेट करते हैं कि काश डीएमआरसी में मेंटेनर की वैकेंसी कब निकलेगी। तो ये वैकेंसी आईटीआई मेंटेनर की रेलवे विभाग में निकाली गई है एनसीईआरटी की तरफ से। और जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसीज आई हुई है। सो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, मौका मत छोड़िएगा। इसको रिलेटेड एक और न्यू नोटिफिकेशन जारी की गई है, तो चलिए हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे। नोटिफिकेशन जारी क्यों किया गया है, किस रिगार्डिंग जारी की गई है, एंड न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस का क्या रीज़न हो सकता है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। देखिए इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए डिपार्टमेंट अच्छी है, सरकारी नौकरी है, तो मौका मत छोड़िएगा आप लोग। चलिए आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। सो डियर, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, कैरियर पोर्टल। स्टार्टिंग में ही आओगे तो यहाँ पर मिलेगी आपको जॉब टाइटल, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस यानी कि टोटली परमानेंट जॉब्स है। और 2025 की ये 13 एडवर्टाइजमेंट है। ओपनिंग कब का हो चुकी है आपको पता है, इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाई है। बहुत सारी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है, और जो अप्लाई नहीं किए हैं या फिर कोई कैंडिडेट को पता भी नहीं है कि एनसीईआरटी रेलवे विभाग में कोई इस प्रकार की वैकेंसीज भी निकाली गई है, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो वो एक्सटेंड हो चुकी है। कहाँ 24 मार्च 2025 को स्टार्ट हुई थी, 24 अप्रैल क्रॉस कर गई। अब ये जो डेट है एक्सटेंड होगी, 24 मई पहुंच गई है। तो 24 मई 2025 तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डेट एक्सटेंड क्यों हुई है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि हम डिस्कस करेंगे आपको। इसका कोरेजेंडम 2 अगर यहाँ पे देखोगे तो 8 मई 2025 के रिगार्डिंग 9 मई से रिलेट पब्लिश की गई है। एक्सटेंशंस, ये कोरेजेंडम है, कोरेजेंडम 2। एक्सटेंशंस ऑफ क्लोजिंग डेट, द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट नोटिफाइड वाइड एबव रेफर्ड वैकेंसीज नोटिस हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 24 मई 2025। तो आपकी फॉर्म फाइनली 24 मई 2025 तक ये फॉर्म एक्सटेंड हो चुकी है, और यही है वो न्यू नोटिफिकेशन। अब जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 24 मई तक। अप्लाई नाउ बे बटन पे क्लिक करके आप बेहतरीन सरकारी है यार। सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है कि ये परमानेंट सरकारी नौकरी है। अगर ये प्राइवेट नौकरी होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट नौकरी होता है तो इतनी हाईलाइट नहीं होता ये। वैकेंसी की डेट लगातार बढ़ रही है, इसका कुछ रीज़न होता है जो कि हम इस वीडियो में बात करेंगे। कंपटीशन लेवल इस बार होगा, पहले तो नहीं हो रहा होता था, लेकिन इस बार कंपटीशन लेवल हाई होगा, क्योंकि लगातार इसके डेट एक्सटेंड हो रहे हैं। तो चलिए, अगर आपने फॉर्म फिल किया है, कहाँ से किया है, सिलेबस एग्जाम पैटर्न की अगर वीडियो चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आप कमेंट कीजिए। और आपने नहीं किया फॉर्म अप्लाई, आपको नहीं पता था, तो वीडियोज़ को पूरा कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ। तो डियर, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। और इसका ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम मई 2025 में होने वाला था, लेकिन अब ये 2000 लगभग लगभग बात करें तो जून के बाद ही लगभग लगभग जुलाई 2025 में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि मई भर तो इसके फॉर्म ही चलने वाले हैं ऑलमोस्ट मई। तो अप्रॉक्सीमेटली रखो कि जून से जुलाई के बीच में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। चलिए वैकेंसीज की बात करें, टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी है। पहली पोस्ट है जेई जूनियर इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सैलरी मज़ेदार 75,000 तक सैलरी मिलेगी आपको। टोटल 16 पोस्ट पर वैकेंसी है, पोस्ट भी कम नहीं है, 16 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, इसके लिए भी 16 वैकेंसीज रिलीज हुई है। नेक्स्ट जेई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है। ये NE5 के रीजन में जो पे लेवल आपका होगा, NE5 का रीजन होगा। जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, मात्र 1 वैकेंसी आउट हुई है। फिर आपकी प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज है, जहां पर 4 पोस्ट है। असिस्टेंट HR में 3 वैकेंसीज है, एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी में यहाँ पर 1 वैकेंसीज रिलीज हुई है। ये आपका NE4 लेवल का आपका होता है। NE4 में होता है 20,250 से लेकर 65,000। TAD HRA लगा के लगभग लगभग 35 से 40,000 पर मंथ इसमें सैलरी मिलती है। जूनियर मेंटेनर, अब यही मेंटेन रखता है। जूनियर मेंटेनर की जो पोस्ट है,
ये एक ITI स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है। तो जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल में 18 पोस्ट पर वैकेंसी है। जूनियर मेंटेनर फॉर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पर 10 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। अप्रॉक्सीमेटली हैंड सैलरी जो आपकी मिलेगी करीब करीब 35 से 38,000 पर मंथ आपका सैलरी होगा एनी 3 ग्रेड का। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 72। कैटेगरी वाइज पोस्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पीएच कैंडिडेट वालों के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, इसको भी आप एक बार जरूर रेफरेंस में ले लीजिए। क्वालिफिकेशंस क्या होगा तो देखिए, जितनी भी जूनियर इंजीनियर में सब में फॉर्म अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा मांगी जाएगी। जो भी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एक पोस्ट है प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो यहाँ पर CSNIT, अगर आपने BSc कंप्यूटर साइंस या फिर BSc IT किया है, अथवा अपना डिप्लोमा से कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ICA BCA या फिर IT से किया है, अप्लाई कर सकते हैं। HR की वैकेंसीज है जहाँ पर BBA BBM वाला एलिजिबल होंगी, और हॉस्पिटलिटी में यहाँ पर होटल मैनेजमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मेंटेनर में ITI पास आउट चाहिए। ITI इलेक्ट्रिशियंस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में वहाँ पर फिटर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल के कैंडिडेट एलिजिबल है। एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। STC वालों को 5 साल है और OBC वालों को 3 साल की एक्स्ट्रा में रिलैक्सेशन होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन CBT के बेस पे आपका एग्जाम्स होगा। तो सबका ऑनलाइन CBT होगा। 90 मिनट का यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। 100 मार्क्स आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप एक करेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो 1 मार्क मिलेगी। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिल्कुल पेपर इजी है। आप आराम से इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे होंगे तो देख लो। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई। तो जो भी आपके नियरेस्ट में आपका सेंटर है, जो सिटी है, वहीं पर आपके जो एग्जामिनेशंस होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, कोई बिहार से है, तो बिहार वालों का कहाँ पे होगा, झारखंड वालों का कहाँ, बिहार वालों को कोई इलेक्शन दिखा दे रहा है? नहीं दिखा दे रहा है। तो जितने भी यूपी के नज़दीक वाले अप्लाई करेंगे बिहार वाले, तो लखनऊ मिलेगा, और जो लगे कि झारखंड बिहार के नज़दीक है तो उनको कोलकाता मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार से दिया जाएगा। तो अपने अपने अकॉर्डिंग ज़रूर चेक करें। देन मेडिकल एग्जामिनेशंस होता है। सिक्योरिटी बॉन्ड होगा करीब करीब 1.5 लाख का, जो 1.5 साल का होगा, बाद में ये रिफंड किया जाता है। और अगर आप छोड़ के जाते हैं तो फिलअप करना होगा। बेसिक पे देखो, और पे इसके अलावा क्या होने वाला है, ये चीज़ें हैं। ट्रेनिंग ट्रेनिंग आपका कम से कम ऑन द जॉब होने वाला है, और अच्छी ट्रेनिंग चलती है परमानेंट से पहले। एप्लीकेशन फ़ी यही मायने रखता है। जो फॉर्म भरता है ना, जो फॉर्म की डेट, ऑनलाइन की फॉर्म की डेट एक्सटेंड होती है ना, सबसे बड़ा कारण होता है फॉर्म फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी। ये लोग जॉब नहीं देते हैं, ये लोग टारगेट सेट करके रखते हैं कि हाँ, इससे मेरा 1 करोड़ का कमाई हो जा रहा है, बस फॉर्म की डेट बढ़ाओ यार। ओके, तो जनरल OBC WS वालों, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 1000 प्लस 18% GST लगेगा, तो 1180 रुपये आपका एप्लीकेशन चार्ज है। तो एक स्टूडेंट से 1180 रुपये लग रहा है यार। तो सोचो कि लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे तो कितना कमाई सरकार का होने वाला है। और यही कारण होता है। अगर ये परमानेंट सरकारी नहीं होता तो हम लोग ये वीडियो दोबारा बनाते भी नहीं, लेकिन क्या करोगे, है ये परमानेंट सरकारी नौकरी। जिसकी भी जॉब लगेगी उसकी लाइफ सेट है। ST SC PWD वालों के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, उनके लिए माफ़ कर दो यार। बट जनरल OBC WS वाले ये भी कोई बहुत बड़े रईस नहीं होते हैं। अगर रईस होते तो इस तरह की छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब पे ध्यान ही नहीं देते, सीधा UPSC पे डाका डालते। तो उनके लिए तो कम लेना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली रखो एप्लीकेशन फी, ऐसा रिमाइंडर होना चाहिए कि 100 रुपये से ज़्यादा कोई एप्लीकेशन चार्ज ले ही नहीं सकता। इससे ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता गवर्नमेंट को एग्जामिनेशन करवाने में, लेकिन ये लोग लूट लेते हैं, इनका सेट होता बजट। क्या ही बोल सकते हो यार, अप्लाई करो जाकर। और यही कारण है, तो बहुत बुरा लगता है सरकार का। स्टूडेंट का टोटली पैसा 18% GST स्टूडेंट के साथ लिया जाता है, जो कि एक बेरोजगार स्टूडेंट हो। ये काली सच्चाई है हमारे देश की। अप्लाई कीजिए, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर भी एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में बताना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।